दिल्ली की सर्द शाम थी। चारों ओर हल्की धुंध छाई हुई थी और सड़कें सुनसान थी। सृष्टि, एक युवा प्रतिभाशाली पत्रकार, अपने न्यूज एजेंसी के ऑफिस में बैठी थी। उसने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण मामलों को तहकीकात की थी, लेकिन आज का मामला कुछ अलग था। अचानक उसके डेस्क पर एक गुमनाम पत्र गिरा। उसने पत्र खोला और पढ़ा, महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज चोरी हो गए हैं। इसे वापस लाना अनिवार्य है, अन्यथा देश की सुरक्षा को बड़ा खतरा हो सकता है। दस्तावेज चुराने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम अजय है। सृष्टि ने पत्र को ध्यान से पढ़ा। उसकी आंखों में चमक आई। उसका रिपोर्टर का सर उसे चिल्ला रहा था कि इसे छोड़ना नहीं चाहिए। इसे निर्धारित किया कि वो इस मामले की तह तक जाएगी। आधिकारिक बैठक अगली सुबह। सृष्टि ने अपने संपादक राघव में इस मामले की चर्चा की। राघव, मुझे एक गुमनाम पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि एक महत्वपूर्ण दस्तावेज चोरी हो गए हैं। अगर हम इसे कवर कर सके तो ये हमारी प्रमुख स्टोरी बन सकती है, उसने कहा। राघव की ओर देखा और गंभीरता से कहा, सृष्टि, तुम इस पर ध्यान दो। हमें सच्चाई का पता लगाना होगा, लेकिन सावधानी से। ये मामला संवेदनशील है। सृष्टि ने मामले की जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपने संपर्कों को सक्रिय किया। उसने विक्रम, एक खुफिया एजेंट से संपर्क किया जो अंडरवर्ल्ड में जाने माने चेहरे थे। विक्रम ने सृष्टि को बताया, चुराए गए दस्तावेज का आरोप अजय पर लगा है, जो एक आईटी विशेषज्ञ है। वो सरकारी सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश कर चुका है। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? सृष्टि ने पूछा। उसे लगता है कि वो देश का एक बड़ा कीमत चुका सकता है। विक्रम ने उत्तर दिया, क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ छुपा है? कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुझे जानकारी है कि वो कुख्यात अपराधियों के संपर्क में है। सृष्टि ने विक्रम की बातों को ध्यान से सुना और अजय के बारे में जानकारी प्राप्त करने की योजना बनाई। सृष्टि ने अजय के ऑफिस में घुसने की योजना बनाई। उसने खुद को एक नई रिसर्च असिस्टेंट के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने एक सफेद कोट पहना और अपने को तैयार किया। जब उसने अजय को पहली बार देखा तो उसकी आंखों में चमक थी। वो स्मार्ट और आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखा। नमस्ते, मैं अजय हूँ, उसने कहा और हाथ मिलाया। सृष्टि ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपका काम देखने आई हूँ। मुझे सुनने में आया है कि आप बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। अजय ने गर्व से कहा, धन्यवाद। ये फील्ड कड़ी मेहनत की मांग करती है, लेकिन मुझे इसकी चुनौती स्वीकार करना पसंद है। घटना एक दिन, जब सृष्टि ने अजय से पूछा कि आपको कभी सरकारी सुरक्षा में कमी महसूस होती है, तो अजय ने गंभीरता से बोला, बहुत से लोग केवल दिखावटी सुरक्षा में विश्वास करते हैं, जबकि असली सुरक्षा तो मौन में है। सृष्टि ने इस बात को अपने मन में की गहराई से सोचा। शायद यही कुछ निजी और गुप्त है जो उसे तलाशना है। सृष्टि ने अजय के बारे में अधिक जानकारी जमा करने की योजना बनाई। एक रात उसने अजय को एक कैफे में देखा। उसने उसे बातचीत करने का एक नया मौका दिया। आपकी तकनीकी जानकारी वाकई अद्भुत है, उसने कहा। क्या आप मुझे कुछ और सिखाना चाहोगे? अजय मुस्कुराया और बोला, खुद को ध्यान में रखना है। इस दुनिया में हर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं होता। सृष्टि ने उस पल को महत्वपूर्ण माना। उसने सावधानी से कहा, मैं जानती हूँ कि आपकी प्रतिभा अद्वितीय है। आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अजय ने एक चौंकाने वाली मुस्कान के साथ कहा, मुझे अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका मिलना चाहिए, और फिर मैं फायदे के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। एक दिन जब सृष्टि को अजय के ऑफिस में जाकर संयोग वंश देखा, तो उसने देखा कि उसके कंप्यूटर पर एक गुप्त फाइल खुली हुई थी। फाइल का नाम था गुप्त दस्तावेज 2023 था। सृष्टि ने तेजी से अपने फोन से उसकी तस्वीरें ले ली, लेकिन तभी अजय ने उसे देख लिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने चिल्लाते हुए पूछा। सृष्टि ने लकड़ी की तरह जवाब दिया, मैं यहाँ कुछ जरूरी काम से आई हूँ, बस। अजय ने उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, तुम्हें यहाँ आने की अनुमति नहीं है। तुम यहाँ क्या देखने की कोशिश कर रही हो? कुछ दिनों बाद सृष्टि ने अजय को एक और मीटिंग के लिए बुलाया। इस बार उसके मन में एक मजबूत योजना थी। अजय, उसने कहा, क्या तुमने कभी विचार किया है कि तुम अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल देश की सुरक्षा के लिए कर सकते हो? अजय ने चौंक कर कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों ना हम एक साथ काम करें? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन हमें पहले तुम्हारे रहस्यों का सामना करना होगा। अजय के चेहरे पर असमंजस था, लेकिन अंत में उसका आत्मविश्वास फिर से उभरने लगा। वो बोला, मैं तुम्हें अगली मीटिंग में कुछ बताऊंगा। इस बार सृष्टि ने अपनी टीम को पूरी ताकत से मदद मांगी। उन्होंने अजय के बारे में और जानकारी इकट्ठा की और पता लगाया कि वो कुछ विदेशी व्यक्तियों के संपर्क में था। मानवता को खतरे में डालना कोई खेल नहीं है।
हमें उसे रोकना होगा, सृष्टि की टीम के एक सदस्य ने कहा। सृष्टि ने अजय को एक फर्जी रिपोर्ट के माध्यम से बुलाया, जिसमें दावा किया गया था कि नई तकनीक की विकसित की गई है। मैं तुम्हारा काम देखना चाहती हूँ, ये बड़ा मौका है, उसने फोन पर कहा। जब मीटिंग का समय आया, सृष्टि ने कैफे में पहुंचकर सामग्री की जांच की। वहां अजय के साथ कुछ लोग थे जो संदिग्ध दिखाई दे रहे थे। सृष्टि ने देखा कि अजय पहले से पूरी तैयारी में था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने चिढ़ाते हुए पूछा। सृष्टि ने स्पष्टता से कहा, मैं जानती हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। ये सब खत्म हो चुका है। अजय के साथी एकत्रित हो गए। सृष्टि ने साहसिकता से कहा, अगर तुमने इस दस्तावेज को नहीं लौटाया तो परिणाम गंभीर होंगे। सृष्टि ने अपने हाथ में छिपा हुआ रिकॉर्डर रखा। उन्होंने बैठक की हर बातचीत को रिकॉर्ड करने का प्रयास किया। अजय की आंखों में चिंगारी थी। तुम नहीं जानती कि इस दस्तावेज को पाने के लिए मैं किस हद तक जा सकता हूँ, अजय ने गर्व से कहा। जल्दी सृष्टि ने अपनी टीम को कॉल किया, पुलिस को तुरंत लाओ, यहाँ मामला सुलझने का समय है। कुछ ही मिनटों में पुलिस ने छापा मारा और अजय और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। दस्तावेज को सुरक्षित रूप से लौटाया गया। तुम मुझसे नहीं रोक सकती, अजय चीखा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। सृष्टि ने राहत की सांस ली। उसने अपनी रिपोर्ट तैयार की और उसे प्रकाशित किया, जिसने कई लोगों की जान बचाई। सृष्टि ने अपनी मेहनत का फल पाया। उसकी खबर ने कई लोगों की जानें बचाई। जब आप अपने सपनों का पीछा करते हैं और अपने इरादों में मजबूत रहते हैं, तो अंत में सफलता आपके पास ही आती है।